सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 2023, जो कि 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसको आज यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 55 नंबर का काम तो यूँ ही हो जाने वाला है। एकदम 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर ही मिलेगा। तो आप कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इनको जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाले हैं। लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको 55 नंबर दिलाने वाली है। तो आई होप कि आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बस आप वीडियो पर एंड तक बने रहना। चलिए सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे, देखिए जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय में आप कौन कौन से जीवन परिचय को याद करेंगे कि आपके लिए सबसे बेटर होगा और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उसी जीवन परिचय को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जीवन परिचय को। तो देखिए जीवन परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए गद्य से आपका इसमें कौन कौन सा जीवन परिचय है। तो यहाँ पे पहला वाला, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो अगर ये आप दो गद्य में जीवन परिचय को याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 5 नंबर तो क्लियर हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो 5 नंबर अगर आपको लेना है तो इन बस 2 जीवन परिचय को याद कीजिए और कोई आपको जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जीवन परिचय किसमें है, गद्य में है। अब आगे देख लेते हैं पद्य में जीवन परिचय कौन कौन सा याद करना है। चलिए उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अगला जो हमारा यहाँ पे पद्य में देख लेते हैं। तो पद में आपको क्या करना है कि ये जो हमारा पहला वाला है जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगर ये दो अगर आप पद में केवल याद कर लेते हैं तो आपका इसमें भी 5 नंबर का काम हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो बस ये आप 2 क्वेश्चनों को याद कीजिए। यहाँ पे इसमें से 2 जीवन परिचय और यहाँ पे पद्य में से 2 जीवन परिचय को। तो बस आप इन दोनों को याद कर लेते हैं। तो बस आपको यहाँ पे 4 याद करने हैं और आपका यहाँ पे 10 नंबर का काम हो ही जाने वाला है। तो बस आप इनको कंप्लीट एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे चरित्र चित्रण। ठीक है, आगे आपका है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण में आपको कौन सा चरित्र चित्रण पढ़ना है, तो वो देखिए सबसे पहले आपका चरित्र चित्रण है यहाँ पे कि श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। और ये जो चरित्र चित्रण है वो भी आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है और ये हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप इसे जरूर से एकदम पढ़ लीजिएगा। और इसका मैंने आपको पहले से वीडियो बना करके रखा हुआ है और आसानी से मैंने इसको समझाया है कि कैसे आप इसे आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कौन से और कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो जो श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण है इसका वीडियो का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर से देख लीजिएगा और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया है और उससे बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा चरित्र चित्रण हो गया। उसके बाद से हमारा आता है कहानी। ठीक है, तो कहानी में बात कर लेते हैं कौन कौन सा याद करना है आपको। तो कहानी में आपको देख लीजिए यहाँ पे कि पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का जो सारांश है वो हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और ये आपको 100% याद करना है। यहाँ पे 5 नंबर आपको इसमें भी मिल जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये सब जोड़ते चलिएगा। देखिए आपको अभी मैं आपको बताऊंगा 55 नंबर का आपका यहाँ पे काम हो जाने वाला है, बिल्कुल ये आसान तरीके से। बस केवल आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, और ये आपको या हमेशा अपने मतलब कि दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। आप इसे एकदम मतलब कि एकदम ठान के बैठिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है और इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले। तो देखिए अगला है हमारा यहाँ पे संस्कृत में। आप देख लेंगे संस्कृत में कौन कौन सी चीज़ें को पढ़ना है। तो देखिए संस्कृत में बात कर लेते हैं। संस्कृत में हमारा है कि संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, सबसे पहले पे आपका है संस्कृत भाषायाम महत्वम और यहाँ पे हमारा जातक कथा है। ठीक है, तो दोनों को आपको पढ़ जाना है हमारे गद्य में। तो अगर आप इन दोनों को पढ़ जाते हैं तो आपका एक गद्य में आपका यहाँ पे 7 नंबर का काम बिल्कुल ही आसान तरीके से हो जाने वाला है। तो बस आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे संस्कृत भाषायाम महत्वम को पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे जातक कथा, 2 चीज़ें आप पढ़ लीजिए केवल गद्य में। आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है संस्कृत में। ठीक है, तो ये आप गद्य से आप बस केवल इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ भी पढ़ना नहीं है और 7 नंबर यहाँ से लेकर के चले जाइए। उसके बाद से आपका आता है कि सुभाषित रत्नानी। ठीक है, सुभाषित रत्नानी आपका यहाँ पे श्लोक में आ जाता है। श्लोक में आपको केवल यहाँ पे सुभाषित रत्नानी वाला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, श्लोक बस केवल इसमें से आपको श्लोक को पढ़ना है और पूरा पढ़ जाइए श्लोक। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सुभाषित रत्नानी में से एक श्लोक आपको बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का देखने को मिलेगा और इससे आप बहुत ही आसान तरीके से लिख पाएंगे। बस केवल आपको सुभाषित रत्नानी की कोई भी सारे श्लोकों को पढ़ जाना है। ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पे 7 नंबर का काम तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हो जाने वाला है। बस केवल आप इसको पढ़ जाइएगा। इसके बाद हमारा आता है, अब देख लेते हैं आगे। तो आगे आपका है कि रस छंद और अलंकार। ठीक है, कौन कौन सा आप रस छंद अलंकार को याद करेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम में काम हो जाए। ठीक है, तो देखिए बस केवल इन्हीं को याद करना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए बस केवल किसको आपको याद करना है, रस छंद अलंकार में देख लीजिए यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सा है भाई। तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पे रस में देख लेते हैं। तो रस में आपका है हास्य रस, करुण रस और वीर रस, ठीक है। ये 3 आपको रस में केवल याद करने हैं और आपका यहाँ पे रस में काम हो जाने वाला है। 2 नंबर का आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको एक उदाहरण के साथ आपको याद करना पड़ता है। और यहाँ पे छंद में बात कर लेते हैं। तो छंद में आपको दोहा, सोरठा एंड चौपाई, ठीक है, 3 चीज़ें आपको केवल पढ़नी है। यहाँ पे आपका छंद का काम हो जाने वाला है। और देखिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप रस, छंद, अलंकार को आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो जो कि पहले से बना करके रखा हुआ है, आपको वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे अलंकार में बात कर लेते हैं। तो अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष और उत्प्रेक्षा, ठीक है। 4 चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें पढ़नी है। और यहाँ पे आपका 6 नंबर का काम जो कि रस, छंद, अलंकार से हो जाने वाला है। यहाँ पे सब 2-2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे सुभाषित रत्नानी का श्लोक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको जितना बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या फिर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उसे ईजिली वॉच कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, तो इसको जोर से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से हमारा अगला है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है पत्र में, ठीक है। तो पत्र में हम देख लेते हैं कौन कौन सा हमको पत्र पढ़ना है, ठीक है। तो देख लीजिए पत्र में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका पत्र आ जाता है वो है ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शाखा प्रबंधक से ऋण लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है। और ये हमारा यहाँ पे अगर इसको पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे एक और हमारा है कि मोहल्ले की साफ सफाई हेतु, ठीक है, मोहल्ले की साफ सफाई हेतु यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो इसको अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे 6 नंबर का काम तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हो जाने वाला है। इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पत्र में आपको केवल ये दोनों को पढ़ना है और यहाँ पे आपका काम हो जाने वाला है। उसके बाद से आपको बात कर लेते हैं निबंध की। तो निबंध में आपको बहुत सारे निबंध देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण निबंध है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा आता है, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका निबंध है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, तो आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपका है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण जो भी हमारे होते हैं, पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ जानी है निबंध में, ठीक है। तो पर्यावरण से आप ये तो समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक जो कि निबंध देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं भी इस समय देखने को प्रेजेंट में मिल रही है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पर्यावरण पर जरूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अगर आप आतंकवाद की समस्या अगर इसे पीछे नहीं पढ़ते हैं फिर भी कोई बात नहीं, आप पर्यावरण वाला जरूर से पढ़ लीजिएगा। और आतंकवाद वाला भी पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका 9 नंबर का काम तो यहाँ पे इजीली हो जाने वाला है और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने आपको जितना बताया सारी चीज़ें अगर मैं आपको जोड़ दूँ, ठीक है, तो सारी चीज़ें मिला करके आपका यहाँ पे 55 नंबर तक आपका बिल्कुल भी आसान तरीके से हो जाने वाला है। तो 55 नंबर आप यहाँ से बिल्कुल ही आसान तरीके से ले जाने वाले हैं। तो बस आपको जितना मैंने बताया सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। अब ये मत सोचिएगा इसमें भी हमको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, मैंने आपको जितना डिस्काउंट दे दिया वो आपको मिल गया यहाँ पे। और ये सारी चीज़ों को आप पढ़ जाइएगा, बस केवल आप इतना पढ़ना है और आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जोर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।